76 साल पहले आज ही के दिन यानी कि 26 नवंबर 1949 को देश को उसका संविधान मिला था। इसी दिन भारत की संविधान सभा ने औपचारिक रूप से संविधान को अपनाया था और उसी की याद में हर साल ये दिन मनाया जाता है। बता दें कि संविधान दिवस की शुरुआत आज से 10 साल पहले 2015 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयंती पर हुई थी। आज संविधान दिवस की 76वीं वर्षगांठ है और इस बेहद ही खास मौके पर संसद के केंद्रीय कक्ष में समारोह आयोजित किया गया, जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, स्पीकर ओम बिरला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की खास उपस्थिति थी। इस खास मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मलयालम, मराठी, नेपाली, पंजाबी, बोडो, कश्मीरी, तेलुगु, उड़िया और असमिया समेत 9 भाषाओं में संविधान का अनुवादित संस्करण जारी किया। राष्ट्रपति मुर्मू ने संविधान दिवस के ऐतिहासिक मौके पर कहा कि आज ही के दिन 26 नवंबर 1949 को संविधान भवन के इसी सेंट्रल हॉल में संविधान सभा के सदस्यों ने भारत के संविधान का ड्राफ्ट बनाने का काम पूरा किया था। उस साल इसी दिन हम भारत के लोगों ने अपना संविधान अपनाया था। आजादी के बाद संविधान सभा ने भारत की अंतरिम संसद के तौर पर भी काम किया। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हमारे संविधान को मुख्य बनाने वालों में से एक थे। उन्होंने ये भी कहा कि 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि विश्व के विशालतम लोकतंत्र में आज भारत एक उदाहरण के तौर पर खड़ा है। बीते दशक में हमारी संसद ने जन आकांक्षाओं को व्यक्त करने के उदाहरण पेश किए हैं। इन्होंने इस अवसर पर सभी सांसदों को बधाई देते हुए कहा कि 3 तलाक जैसी सामाजिक कुरीति पर रोक लगाकर हमारी संसद ने बहन बेटियों को न्याय दिलाया है। साथ ही उन्होंने कहा कि विकसित भारत का संकल्प जरूर पूरा होगा। हमारे संविधान में सामाजिक न्याय को प्रमुखता दी गई है। सामाजिक न्याय के आदर्शों के अनुरूप समावेशी विकास के प्रयास किए जा रहे हैं। ऐसे अनेक प्रयासों में इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए शिक्षण संस्थाओं और रोजगार में आरक्षण का प्रावधान करना, दिव्यांगजनों की परिभाषा को विस्तार देते हुए उनके हित में विशेष अधिनियम लागू करना और उसे कार्यरूप देना तथा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान करना शामिल है। 3 तलाक से जुड़े सामाजिक कुरीति पर अंकुश लगाकर संसद ने हमारी बहनों बेटियों के सशक्तिकरण और सामाजिक न्याय की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाए हैं। वहीं संविधान दिवस पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा, हमारे संविधान का ड्राफ्ट बहस और उसे भारत माता के हमारे महान नेताओं ने संविधान सभा में अपनाया। यह आजादी के लिए लड़ने वाले हमारे लाखों देशवासियों की मिली जुली समझ, त्याग और सपनों को दिखाता है। महान विद्वानों, ड्राफ्टिंग कमेटी और संविधान सभा के सदस्यों ने करोड़ों भारतीयों को उम्मीदों और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए गहरी सोच दी। उनके बिना किसी स्वार्थ के योगदान ने भारत को आज दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र बनाया है। हमारा संविधान समझ और अनुभव, त्याग, उम्मीदों और आकांक्षाओं से बना है। हमारे संविधान की आत्मा ने साबित कर दिया कि भारत एक है और हमेशा एक रहेगा। We see the soul of our nation. Our constitution was drafted, debated and adopted by our outstanding tall leaders of Mother Bharat in the Constituent Assembly. It embodies the collective wisdom, sacrifice and the dreams of millions of our countrymen who fought for freedom. The great scholars, drafting committee and the members of the Constituent Assembly gave insightful thoughts to fulfill the hopes and aspirations of crores and crores of Indians. Their selfless contribution make Bharat as the largest democracy in the world today. Our Constitution was born out of intellect and lived experience, sacrifices, hopes and aspirations. The soul of our Constitution has proved
that Bharat is one and it will be one forever. राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अपने संबोधन में कहा कि संविधान सभा का केंद्रीय कक्ष वो स्थान है जहां संवाद और विचार मंथन के बाद संविधान को आकार दिया गया, जनता की आकांक्षाओं को ध्यान में रखा गया। संविधान सभा का ये केंद्रीय कक्ष और पवित्र स्थान है जहां गहन चर्चा, संवाद एवं विचार मंथन के बाद हमारे संविधान को आकार दिया गया। जनता की आकांक्षाओं को संवैधानिक प्रावधानों में लिपिबद्ध किया गया। संविधान के मार्गदर्शन में पिछले 7 दशक से अधिक के कालखंड में हमने नीतियों और कानून बनाए और सामाजिक न्याय और समावेशी विकास के लक्ष्य प्राप्त किए। हमने अपने संविधान के मार्गदर्शन में हमने सुशासन और सामाजिक आर्थिक विकास की एक परिवर्तनकारी यात्रा तय की है। आखिर में राष्ट्रपति के नेतृत्व में सेंट्रल हॉल में संविधान की प्रस्तावना का पाठ किया गया और उनके साथ ही सदन में मौजूद सभी लोगों ने साथ साथ प्रस्तावना का पाठ किया। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, सामाजिक पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। राष्ट्रपति ने पढ़ा संविधान का प्रियम्बल। राष्ट्रपति ने संविधान का प्रियम्बल पढ़ते हुए कहा कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। इससे पहले देशवासियों को संबोधित करते हुए एक विस्तृत चिट्ठी लिखी है। प्रधानमंत्री ने नागरिकों से आग्रह किया कि वो अपने संवैधानिक कर्तव्यों को सर्वोपरि रखें, क्योंकि यही एक मजबूत और जीवंत लोकतंत्र की वास्तविक नींव है। उन्होंने पत्र में अपनी राजनीतिक यात्रा का जिक्र करते हुए कहा कि एक गरीब परिवार से आने वाले साधारण व्यक्ति का प्रधानमंत्री पद तक पहुंचना केवल भारत के संविधान की शक्ति का प्रमाण है। संविधान दिवस पर पीएम मोदी का पत्र। उन्होंने 1949 में संविधान के ऐतिहासिक अंगीकरण को याद करते हुए इसकी राष्ट्र की प्रगति में मार्गदर्शक भूमिका को रेखांकित किया। प्रधानमंत्री ने ये भी बताया कि 2015 में सरकार ने 26 नवंबर को संविधान दिवस घोषित किया था, जिससे इस पवित्र दस्तावेज का सम्मान किया जा सके। प्रधानमंत्री ने लिखा कि कैसे संविधान के सामान्य पृष्ठभूमि के उन्होंने स्वयं संसद, लोगों को देश की सर्वोच्च सेवाओं में योगदान करने का सामर्थ्य दिया है और संविधान के प्रति श्रद्धा के अपने अनुभव साझा किए। 2014 में संसद की सीढ़ियों पर नमन करना और 2019 में संविधान को अपने माथे पर रखना, ये सब उनकी श्रद्धा का प्रतीक रहा।
प्रधानमंत्री ने कहा कि संविधान ने अनगिनत नागरिकों को सपने देखने और उन्हें साकार करने की शक्ति दी है। प्रधानमंत्री ने संविधान सभा के सदस्यों को श्रद्धांजलि अर्पित की। विशेष रूप से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जैसे महान व्यक्तियों व कई विशिष्ट महिला सदस्यों को याद किया, जिनकी दृष्टि से संविधान समृद्ध हुआ। मोदी ने अपनी चिट्ठी में महात्मा गांधी के उस विचार को भी याद किया कि अधिकार कर्तव्यों के पालन से ही उत्पन्न होते हैं। उन्होंने कहा कि सामाजिक और आर्थिक प्रगति की नींव नागरिकों के कर्तव्यों के ईमानदार निर्वहन पर रखी जाती है। पत्र के अंत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी देशवासियों से आह्वान किया है कि संविधान दिवस पर कर्तव्यों के पालन का संकल्प दोहराएं और विकसित भारत के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाएं। आपको बता दें कि ये भारत का संविधान अपने आप में बहुत खास है। ये भारत के लोगों की न सिर्फ बात करता है बल्कि उन्हें सभी तरह के अधिकार भी देता है। भारत का संविधान 26 नवंबर को अपनाया गया था और इस मौके पर हर साल 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। आपको बता दें कि भारत की संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान को अपनाया था। हालांकि इसे लागू 26 जनवरी 1950 को किया गया था। इसीलिए 26 नवंबर को संविधान दिवस और 26 जनवरी को पूरा देश गणतंत्र दिवस मनाता है।